मैं नारायण सिर्फ इस लेक के लिए इस दफा आया हूँ। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे लेक सैफुल मुलूक के ओपन होने का और नारायण आपने जाना है अपनी गाड़ी पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल नारायण के हालात कैसे हैं, नारायण से आगे कहाँ तक जा सकती है, लेक सैफुल मुलूक जाने के लिए जीप रेंट कितने और नारायण में होटल्स का क्या सीन है और बाबूसर टॉप कब खुलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना सफर रात को शुरू किया था, लेकिन इस दफा हमारा सफर बहुत तेजी से हो रहा था क्योंकि मोटर पे हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे, जिस वजह से हमने हमारा पहला ब्रेक कलर का हार के बजाय सीधा पिछाड़ वाली मोटरवे पे जाके लिया। जिम्मी का टैंक है 30 लीटर का और उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 9 के करीब होती है। इसका टैंक भी बड़ा और एवरेज भी माशाल्लाह तकरीबन 19.5 के करीब रही है, इस वजह से फिर ये पहला ब्रेक इतना लंबा लिया है। बाकी चलते हैं आगे। अब इस्लामाबाद पहुंच के आप लोगों ने पिशावर वाली मोटरवे लेनी होती है और इस पे तकरीबन 37 किलोमीटर सफर करने के बाद हरीपुर एबटाबाद का बोर्ड लगा होकर यहाँ से आपने मुड़ जाना होता है हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। इस पे तकरीबन 1.5 घंटा सफर करने के बाद इसका एग्जिट पॉइंट आता है मानसरा के पास। इस पे 2 एग्जिट पॉइंट आते हैं, एक मानसरा सर्विस एरिया से पहले आता है और एक मानसरा सर्विस एरिया के बाद आता है। जो मानसरा में उतरता है वो सर्विस एरिया के बाद आता है, लेकिन हम लोग सर्विस एरिया से पहले कलंदराबाद वाले पे उतर गए थे क्योंकि रात का टाइम था, तो ये हमें सेफ लगता है। बाकी मानसरा के बाद बालाकोट आता है, नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपके पास बालाकोट में भी है। और रोड कनेक्शन की बात करें तो बालाकोट से पारस तक की बहुत बेहतरीन रोड डाला हुआ है, बीच में छोटा मोटा एक पैच आ जाए तो आ जाए, वरना बड़ा बेहतरीन रोड है पारस तक की है। नारायण में ना अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि पेट्रोल पंप खुला है या नहीं, इसलिए फिर हमने यहाँ से ना एहतियातन टैंक फुल करवा लिया है। पारस के बाद महांडरी आता है और महांडरी से तकरीबन 17 किलोमीटर आगे है कागान, और महांडरी से कागान तक जो रोड है ना ये तकरीबन टॉर्चर है। यहाँ पे मल्टीपल पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट होल्स है और कई कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे ना गाड़ी लगती है नीचे, लेकिन ये कि आराम से चलाएं तो इतना इशू नहीं बनता। बस यहाँ पे आपको गाड़ी की एहतियात करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेके गाड़ी गुजारनी है। इस रोड पे काम हो रहा है तो उम्मीद है कि यहाँ भी जल्दी एसफाल्ट रोड डल जाएगा, लेकिन जब तक एसफाल्ट रोड नहीं डलता तब तक आपका सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो इसी 17 किलोमीटर के पैच पे लगता है और ये कई दफा ऐसा लगता है कि खत्म भी नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि कागान आते आते फिर रास्ता जो है ना काफी बेहतर हो जाता है। इतना रखा लिया अभी है कि सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। कागान क्रॉस करते रास्ता तो बेहतर हो गया था, लेकिन हमसे गलती हो गई हुड उतार के क्योंकि मौसम उतनी ज्यादा ठंडा हो गया था, मतलब कि दिल कर रहा था हवा देख के यार दोबारा से हुड पहन ले। बाकी नारायण से पहले जितने भी छोटे मोटे ग्लेशियर थे वो ऑलमोस्ट सभी मेल्ट हो गए हैं। एक यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था वो इस साल आया नहीं, लेकिन ये नारायण से पहले आखिरी ग्लेशियर है जो कि ठीक ठाक बड़ा है लेकिन इतना चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जाम वाला इशू बन सकता है। बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ पे कई दफा ना कार्स फंस जाती है, मतलब कि एक दफा में एक गाड़ी गुजरती है तो बस यहाँ पे अपनी गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात कर लेगा। बाकी फिर जैसे ये वाला ग्लेशियर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको नजर आता है नारायण। जिम्मी का तेल लगता है नारायण तक तकरीबन 13,500-14 हजार का, और ये तकरीबन 6500 में यहाँ पहुंच गई, आधे आधे का फर्क है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:07, तो अब चलते अपनी मेन डेस्टिनेशन पे जिसके लिए नारायण आए हैं। हम लोगों ने नारायण पहुंच के बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें लग रहा था कि अर्ली मॉर्निंग है और लोग अभी अपने होटल से निकले नहीं होंगे, तो हम लोगों से पहले लेक सैफुल मुलूक जो है वो देख आते हैं। जैसे हम लेक रोड पे पहुंचे तो वहाँ तो जीपी कोई अवेलेबल नहीं थी, हमें पता लगा कि लोग सुबह सुबह टाइम से लेक पे गए हुए हैं, और ये देख के इस मौके पे लगा कि शायद आज हमसे लेक पे ना जाए और हमारा सारा प्लान जो है वो खराब हो गया। सीन ये कि मैं मोस्टली वीकेंड्स जो है ना अवॉइड करता हूँ इसी वजह से, लेकिन इस दफा हम लोग आए वीकेंड पे है तो उस वजह से जो जीप्स है ना वो इतनी अवेलेबल ही नहीं, मतलब कि जीप्स उस तरह से आई ना क्योंकि नारायण अभी भी खुल रहे हैं, तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, करते हैं कुछ। अब जीप का हो गया जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुआ था क्योंकि पहले एक जीप आई थी वो हमसे 10,000 मांग रही थी। इस जीप वाले ने हमें पैसा तो नहीं बताया हमने कितने देने हैं, लेकिन ये कि हमारे साथ ये चल वाले इसने जो आपका दिल करे दे देगा। बाकी जैसे लेक रोड की तरफ आए तो रश और बढ़ गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी। नारायण बाजार से लेकर ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है और बेगानी गाड़ी और बेगाने ड्राइवर के साथ मुझे और पापा को हमेशा ही डर लगा है, लेकिन ये ड्राइवर कुछ बेहतर था। और अगर आप लोग भी लेक पे जाए तो कोई ड्राइवर ऐसा लेगा जो गाड़ी बेतुकी ना भगाए क्योंकि इस दफा रास्ता काफी खराब है। शुरू में इस तरह ग्लेशियर आ जाता है और एक ग्लेशियर इस दफ़ा इतना चौड़ा नहीं है, तो शायद ईद पे यहाँ ट्रैफिक जाम हो, तो आपने ये भी थोड़ा सा सोचना है यहाँ आते हुए। बाकी ये ग्लेशियर से आगे रास्ता मज़ीद ख़राब हो जाता है, इस तरह के पत्थर वाला रास्ता था, लेकिन ये कि मोटरसाइकिल वगैरह आ रहे थे और इनका हौसला, क्योंकि इतने बड़े पत्थर देख के हम भी सोचे थे कि अगर जिम्मी लाते तो हमने तंग ही होना था यहाँ पे।
पसलियां एक दफा खड़का गई है लेकिन ये कि यहाँ के पैसे पूरे हो गए हैं। सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा, तकरीबन माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में नहीं तो 0 के आसपास। तो मेरे हाथ वाथ सब सुन हो गए हैं। आगे पीछे ट्रिप मैं प्लान करता हूँ। इस दफा जो ये ट्रिप था ये पापा का मर्जी थी, मतलब कि लेक ना इस तरह देखने की, इस वजह से फिर सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। बाकी जीप रेंट की बात करें तो जीप रेंट ना मुख्तलिफ है। नॉर्मली 5 से 6 हज़ार रुपया ले रहे हैं। अगर रश हो तो फिर शायद थोड़े से पैसे वो ज्यादा हो जाए। हमने ये कि रुकना था, रुकते रुकाते आना था, ड्रोन उड़ाते आना था, तो हमने उससे 7 हज़ार रुपये बात की, लेकिन हमारी किस्मत खराब, बारिश की वजह से मौका ही नहीं मिला ड्रोन उड़ाने का। बाकी ये कि आज से 15 दिन पहले जब नारायण खुला था तब कोई भी एक्टिविटी नहीं थी यहाँ करने के लिए, लेकिन ये कि अब लेक खुल गई है तो ये बहुत अच्छा हो गया है। नारायण में तो मौसम काफी चेंज हो गया, बल्कि सर्दी हो गई है, बारिश भी हो रही है। अब ये कि नारायण से आगे जाके देखते हैं कि रास्ता कहाँ तक खुला हुआ है। उसके बाद फिर मैं आपको होटल्स का सीन बताता हूँ कि होटल रेट आजकल क्या चल रहा है। नारायण बाजार ऑलमोस्ट पूरी तरह खुल गया। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ दुकानें अभी बंद है, लेकिन जो मेन होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह थे वो सभी यहाँ पे ओपन हो गए हैं। और अभी पूरा नारायण ओपन नहीं हुआ, सीजन शुरू नहीं हुआ, तो रश का ये हाल है। पता नहीं आगे जाके यहाँ पे रश की क्या सिचुएशन होगी। नारायण से आगे रोड ठीक है और राफ्टिंग वाले भी आ गए, तो मतलब अगर आप नारायण आते हैं तो आपके पास राफ्टिंग का ऑप्शन भी है। पिछली दफा जब मैं यहाँ पे था तो सिर्फ राफ्टिंग पॉइंट तक रास्ता खुला हुआ था, लेकिन इस दफा राफ्टिंग पॉइंट से आगे जो ग्लेशियर था वो भी साफ कर दिए। लेकिन राफ्टिंग पॉइंट क्रॉस करते जो रास्ता है ना वो खराब हो जाता है। इन ग्लेशियर में से आपने गाड़ी बहुत एहतियात से गुजारनी है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट होल्स है और ठीक ठाक पोर्ट होल्स और उनमें पानी होता है। कई दफा पता नहीं लगता, लेकिन धप करके गाड़ी नीचे लगती है। उसके अलावा जो अगले ग्लेशियर्स हैं ये काफी नैरो है, मतलब कि जो पीछे ग्लेशियर है उनमें तो 2 गाड़ियां गुजर जाती है, मतलब कि अगर एक गाड़ी सामने से आ गई तो आप उसे रुक के रास्ता दे देते। लेकिन ये आगे वाले ग्लेशियर इतने नैरो है कि यहाँ पे मुश्किल से एक गाड़ी गुजरती है, और अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो फिर आपको गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप साइड पे लगा के उसे रास्ता दे ले। तो जब तक ये ग्लेशियर्स पड़े हैं यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम वाला मसला लाजमी बनेगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, गाड़ी की देखभाल के गाड़ी गुजारनी है, क्योंकि हम लोग भी फंस गए थे यहाँ पे। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ता इतनी जल्दी खुल जाएगा, और अगर सोच तक आ गए तो उसका मतलब है कि हफ्ते 10 दिन में बाटाकुंडी तक भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि रास्ता खुल जाएगा। अभी ये कि यहाँ तक लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आप आते हैं तो फिर ये ज़हन में रखेगा अभी सिर्फ सोच तक ही रास्ता खुला है, बाटाकुंडी बाबू सट्टो वाला सीन अभी नहीं है। नेटवर्क यहाँ पे जोंग का चल गया, मतलब इंटरनेट जोंग का चल रहा है, वैसे मोबलिंक पे फोन वगैरह हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है। दिन में यहाँ पे बिजली नहीं थी, पता लगा कि शाम में बिजली आ जाती है, लेकिन अगर शाम में बिजली ना भी तो तब भी यहाँ पे जनरेटर चला देते हैं। होटल रूम्स का इस तरह के जिस रूम में मैं पिछली दफा रुका था, इस दफा भी मैं इसी रूम में आके रुका हूँ। तो सच बताओ तो इन्होंने मुझसे तो कोई खास इतने पैसे लिए नहीं है, लेकिन आज इस वीकेंड का जो इस रूम का रेट चल रहा है वो बता रहे थे कि हम लोग 4500 5000 ले रहे हैं। हर वीकेंड रश के हिसाब से रूम रेट होता है, तो वो फिर जब आप जिस वीकेंड आएंगे तो आप देख लेगा। हाँ ये कि अगर मंडे वेडनेसडे तक आते हैं तो फिर आपको रूम थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा। बाकी इससे पहले मैंने टाउबर की वीडियो डाली थी, और अगर आप अपनी गाड़ी पे टाउबर जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि टाउबर जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।